Assalamu alaikum. My name is Hurshid Bilal, and I'm here to present our final year project. Our group members are Muhammad Hassan, Junaid Khan, Abdul Muiz bin Fiaz, and our supervisor is Engineer Bilawal Behram. So, our project title is Design of Electric Field Meter for Electromagnetic Applications. हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर बना रहे हैं जो फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करेगा और जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को मेजर करेगा के थ्रू. Our objectives of this project is it is used to measure the distance between द कंडक्टर एंड फील्ड स्ट्रेंथ मीटर. ये हमारा फील्ड स्ट्रेंथ मीटर और कंडक्टर यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस को मेजर करेगा. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल्स. ये जो हमारे अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं इनमें फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा. वो किस तरह करेगा कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक वायर जा रही है अंडरग्राउंड और हम देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से गुजरती है तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. नॉर्मली भी उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई चार्जेस ज़रूर होते हैं, लेकिन जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होती है. तो अगर तो हमारा जो फील्ड मीटर है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रेंथ दे रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोई इस तरह का कट या फिर केबल कट नहीं है या फिर वहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है. लेकिन बिलफर्ज अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत कम फील्ड स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से केबल कट हुई हुई है या कोई ना कोई फॉल्ट है. सो इट इज़ यू तीसरा पॉइंट है हमारे पास. इट इज़ आल्सो यूज टू डायरेक्टली मेजर दी वोल्टेज. ये हमारा डायरेक्टली वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है. तो ये हमारे इसके तीन ऑब्जेक्टिव थे. और नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीफ ओवरव्यू. सबसे पहले हमारे पास ये यूज फॉर नॉन कंटैक्ट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट. ये हमारा कंटैक्ट किसी भी चीज़ के साथ कंटैक्ट किए बगैर, यानी कि ये नॉन कंटैक्ट मेजरमेंट डिवाइस है जिसको हम बगैर ऑब्जेक्ट के साथ वायर लगाए या टच किए बगैर हम इसकी फील्ड को फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को फाइंड मेजर कर सकते हैं. सेकंड है हमारे पास मोर स्मॉलर एंड पोर्टेबल फील्ड स्ट्रेंथ डिटेक्टर शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर इजी मूवमेंट. ये हमारे पास एक पोर्टेबल डिवाइस होगी और छोटी डिवाइस होगी जिसको हम कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं और इजीली इससे मेजरमेंट ले सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मीटर प्रोवाइड्स सिग्नल स्ट्रेंथ फिगर्स एंड इट्स एक्सपेक्टेड रेंज. हमारे पास जो फील्ड है मीटर है वो एक तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी फिगर आउट करेगा और जो रेंज है उसको भी फाइंड करेगा, जिस तरह हमने पहले बात की कि डिस्टेंस को भी फाइंड करेगा. उसके बाद हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर. जो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ मीटर है वो अ, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इसमें ऑब्जेक्ट और फील्ड मीटर के दरमियान, वो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और अगर हमारे पास डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम में शो हुआ है कि हमारे पास एक पावर सप्लाई है सबसे पहले, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को दी जा रही है. उसके बाद हमारे पास आगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उनमें एक डिटेक्टर यूनिट है, आरएफ एम्पलीफायर है, काउंटर इनकोडर है एंड देन डिकोडर है. सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेक्टर यूनिट. डिटेक्टर यूनिट के अंदर हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो है एंटीना, कॉइल, ट्यून सर्किट और जिसमें सबसे पहले हमारे पास एंटीना. एंटीना हमारा क्या करेगा कि जो हमारा सिग्नल है उसको कैच करेगा और उसको जो है वो आगे ट्यून सर्किट को पास करेगा. हमारा ट्यून सर्किट क्या करेगा कि उसमें से जो हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल है उसको पिक करेगा और पिक करने के बाद उसको ट्यून करके आगे आरएफ एम्पलीफायर को ट्रांसफ़र करेगा. आरएफ एम्पलीफायर अगर तो उसका एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी एम्पलीफिकेशन करेगा. एम्पलीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आगे काउंटर और इनकोडर लगे हैं.
काउंटर और इनकोडर में हमारे पास काउंटर में काउंट होगा, इनकोडर में हमारे पास उसको इनकोड किया जाएगा। और देन हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए डिकोडर यूज़ हुआ है, जो उस फॉर्म को डिकोड करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में हमारे पास यही है कि हमारे पास जो किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें फील्ड होती है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं। तो हाँ, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंसानी या ह्यूमन के लिए एक डेंजर चीज़ है अगर वो एक हाथ से या लिमिट से बढ़ जाए। तो इसलिए ये वहाँ भी यूज़ होगा जहाँ पे हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट तैयार होगा, तो हम जैसा कि लैपटॉप, माइक्रोवेव ओवन, तो इन चीज़ों की हम फील्ड्स मेजर करेंगे। फील्ड मेजर करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि ये एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। फिर हमारे पास ये इंडस्ट्रियल स्टैटिक कंट्रोल में, प्लास्टिक फिल्म टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट में, लाइटिंग वार्निंग में, इन सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास सोलर पैनल है। सोलर पैनल में भी हम इसकी प्लेट्स को चेक करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि आया उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं है। Here is some practical part of our project that we are making. It is not complete yet, but we are working on this. तो हमारे पास जो अभी तक काम हुआ है वो डिटेक्टर यूनिट पे और आरएफ एम्पलीफायर, देन हमने एंटीना यूज़ किया है, और एक एक्सटर्नल बैटरी है जो इन सबको जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले जब हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो इस एंटीना सर्किट के ज़रिए जो है वो ट्यून सर्किट को जाएंगी, और ट्यून सर्किट की आउटपुट पे सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, बाकी सारी लॉस्ट हो जाएंगी। जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें ट्यून सर्किट के आउटपुट पे मिलेगी, जो कि नेचुरल रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। उसके बाद हमारे पास ये आरएफ एम्पलीफायर को जाएगी, और ये आरएफ एम्पलीफायर इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा, और देन वही स्टोरी हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारे पास वीडियो है जो हमने अपने प्रोजेक्ट की बनाई है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे हम डिस्टेंस को कम करते हैं या जितने करीब लेके जाते हैं, तो वो जो है वो चार्जेस को शो करता है एक लाइट ब्लिंक के ज़रिए। अभी तक हमने इसका डिस्प्ले नहीं लगाया, लेकिन ये एक लाइट के ज़रिए हमें बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था अभी तक का, और इंशाल्लाह हम इस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट ओवरव्यू था, और जो हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं।